अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम छोटी बच्ची की बहुत ही खूबसूरत सी राउंड यॉक फ्रॉक बनाने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैंने ये पीस लिया है और ये पीस जो है वो 11.5 इंच चौड़ा है और 11.5 इंच ही लंबा। तो इस वजह से ये जो है एक चौकोर पीस है। इसको हमने इस तरह से कॉर्नर बना के डबल फोल्ड कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे 5 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ कंधे का, शोल्डर्स का, और यहाँ पे डीप में गोलाई के लिए भी मैं 5 इंच का ही निशान लगा रही हूँ। इस तरह राउंड में हम 5-5 इंचेस के निशान लगाकर इसको इस तरह से राउंड में कट कर लेंगे। तो इन निशानात को मिला लें इस तरह से, और इन निशानात को मिलाने के बाद हम इन निशानात पर ही इसको कट कर लेंगे। इस तरह राउंड शेप में हमारे पास ये ऊपर का टॉप जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। गले के निशान के लिए मैंने 2.25 इंचेस पे चौड़ाई का निशान लगाया और 1 इंच पे गहराई का निशान लगाया, और इसको भी हम निशान को मिला के इस तरह से कट कर लेते हैं। अब ये देखिए, इसको कट करने के बाद इस तरह की शेप आ रही है। अब इसको दूसरी साइड से इस तरह से करने के बाद ऐसे हम जो फ्रंट है उसको 1 इंच और गहरा कट कर लेंगे। तो ये देखिए, चौड़ाई में हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, लेकिन गहराई हमने 1 इंच बढ़ा दी है। और अब आगे से भी हमने चूँकि ओपन फ्रॉक बनानी है तो इसको हम कट कर देंगे, और ये इस तरह से हमारा ऊपर का जो हिस्सा है वो बन जाएगा। अब हम जो इसका घेरा है उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। ये तकरीबन 15 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई और लंबाई है। यानी ये भी एक चौकोर ही पीस है, स्क्वायर शेप में है बिल्कुल। तो इसको भी हम इसी तरह से कॉर्नर को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हमने ऊपर वाला जो टॉप है उसको इसके साथ इस तरह से ऊपर रखना है। यानी जो हमें लेंथ चाहिए, एक तो वो वजह भी है चूँकि मेरे पास कपड़ा कम था। तो अब आप अगर चाहें तो इससे जो नीचे का जो घेरा है उसको इससे भी ज़्यादा लंबा रख सकते हैं। तो इसको इस तरह से आपने रखना है। 2 इंच हमने साइड पे छोड़ना है। यहाँ पे कम नज़र आ रहा है लेकिन 2 इंच हमने साइड पे छोड़ना है जो स्लीव्स में अटैच होगा। और ये जो घेरा है नीचे वाला, इसमें भी अगर आप चाहें तो आप इसमें गैदर डाल सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो ना भी डालें। तो ये मैं इस तरफ ये इसलिए छोड़ रही हूँ इस तरह से, क्योंकि हमने ये इसमें नीचे जो है वो गोलाई देनी है। तो इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। अब इसकी जो भी लेंथ हमारे पास आएगी हमने उतनी ही लेंथ पर इसको गोलाई में कट करना है। तो ये देखिए, जहाँ पर मेरे पास लेंथ कम थी वो है 11 इंच। तो मैंने सारा अब ये पूरा 11-11 इंचेस पर सारे निशान लगा लेने हैं यहाँ पे, और इसको हमने राउंड शेप में सारे निशान कर लेने हैं, और इसके बाद हमने इसको राउंड शेप में ही कट कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए अपने। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये राउंड शेप में हमारे पास जो कटिंग हो गई है, ये हमारी एक साइड का घेरा है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने एक और इसी तरह का इतना ही पीस लेना है, और उसके ऊपर हम इसको सेम इसी तरह रख के दूसरा पीस भी बिल्कुल सेम इसी मेजरमेंट के साथ कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये इसको इसके ऊपर रख दिया है, और अब हम इसको नीचे से और ऊपरी हिस्से से इस तरह से कट कर लेंगे, और ये हमारे पास दो एक ही जैसे पीस आ जाएंगे, यानी फ्रंट और बैक। अब इसमें से हम जो फ्रंट पीस है, चूँकि वो हमें ओपन रखना है, तो फ्रंट पीस हम लेंगे और इसे बीच में से हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारे पास घेरे के पीस भी आ गए। अब बारी है स्लीव्स की। तो सॉरी, स्लीव्स की जो वीडियो थी वो मिस हो गई मेरे से, कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन बहरहाल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने स्लीव्स की कटिंग कैसे की है। ये देखिए, ये ऊपरी हिस्सा है जो कि घेरे के साथ इस तरह से जुड़ेगा, और इसके बीच में फ्रिल लगेगी। ये स्लीव्स हैं। अब स्लीव्स की जो है मैं आपको बता देती हूँ डिटेल। इसकी जो लंबाई थी वो मैंने रखी है, देखिए 12 इंच। ये देखिए, स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच रखी थी, और इसकी जो चौड़ाई थी वो 6 इंच थी। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा कटिंग की है थोड़ी सी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नीचे मैंने गोलाई के साथ यहाँ थोड़ी सी गोल कटिंग की है। नीचे देखिए, मैंने तिरछी कटिंग की है जो स्लीव है उसकी। अब ये घेरा मैंने थोड़ा सा बढ़ा के इसलिए रखा है क्योंकि उसमें गैदर आने हैं। यहाँ से तिरछी कटिंग और यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच गोलाई में कटिंग की है।
तो ये इसके साथ इस तरह जो है वो सेट हो जाएगा। अब ये मैंने 3 इंच की एक चौड़ी फ्रिल कट की है। इसको भी हम बाद में तैयार करेंगे, जो कि हमने इसके गिर्द इस तरह से जोड़नी है ऑल ओवर, यानी एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे तक लगानी है। तो सबसे पहले हम घेरे के जो पीसेस हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो स्लीव की जो मैंने तिरछी कटिंग की थी 2 इंच की, उसको हमने बैक जो साइड है उसके ऊपरी हिस्से के साथ इस तरह हमने इतना ही जोड़ लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इसको जोड़ने के बाद अब स्लीव के साथ हम फ्रंट का जो एक पीस है उसका ऊपरी हिस्सा भी इसी तरह 2 इंच जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये भी हमने जोड़ लिया है। अब हम सेकंड स्लीव लेंगे और सेकंड स्लीव के साथ हम इसी तरह बैक स्लीव का जो पीस का दूसरा साइड है वो जोड़ लेंगे। ये देखिए बैक पीस के दूसरे साइड हमने इसी तरह स्लीव को जोड़ लेना है। अब ये भी हमने जोड़ लिया है यहाँ पर। अब फ्रंट के साथ हम जो है वो इसी स्लीव के साथ हम फ्रंट का जो एक पीस बच गया है हमारे पास, स्लीव के दूसरे तरफ जो है वो हम इस तरह से जोड़ लेंगे और ये हमारे पास मुकम्मल घेरा जो है वो रेडी हो जाएगा स्लीव समेत। ये देखिए ये भी हमने जोड़ लिया है और ये हमारी जो स्लीव्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं घेरे के साथ में। ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आ रही है, देखें ये दोनों स्लीव हैं दोनों तरफ और ये नीचे घेरे। तो अब हमने ये फ्रिल तैयार करनी है, इसके किनारे हमने मोड़ लिए हैं और सिलाई को काफ़ी बड़ा करके हमने, यानी बखिया बड़ा करके हमने इसमें फ्रिल जो तैयार कर ली है अपनी गैदर डालनी है। तो अब हमने ये इसके किनारे पे इस तरह से सिलाई कर लेना है जो हमारे पास टॉप है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको एक किनारे से स्टार्ट करेंगे और इसको हम कंप्लीटली जो है वो सिलाई कर लेंगे। तो जो हमने फ्रिल बनाने के लिए इस में या गैदर डालने के लिए जो सिलाई की थी, उसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई जो है वो करते जाएंगे और जो टॉप है उसके साथ हम इसको इस तरह से अटैच करते जाएंगे। तो देखिए बहुत खूबसूरत फ़्रॉक जो है वो बन के तैयार होती है और बिल्कुल रेडीमेड फ़्रॉक की शेप में आपको नज़र आएगी ये। तो अगर आप घर में ही इतनी अच्छी चीज़ तैयार कर सकते हैं इतनी आसानी से, तो बाहर बाज़ार से लेने की महंगी महंगी फ़्रॉकें लेने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आज की वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाएंगे। अगर न्यू हैं आप तो फिर आप जो है वो इसको एक दो दफ़ा देख लें। ये देखिए फ्रिल को हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है, अगर एडजस्ट ना हो इजाफी हो तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह एडजस्ट कर ली यहाँ पर और ये देखिए इस तरह से हमारा जो टॉप है वो रेडी हो गया है। अब इसी को हमने घेरे के साथ अंदर वाले किनारे पे करना है, लेकिन अंदर वाला जो किनारा है घेरे का जहाँ हमने स्लीव्स जोड़ी हैं, यानी स्लीव्स और घेरे के जो हिस्से हैं उन पे हमने इसी तरह बखिया बड़ा करके हमने सिलाई कर दी और अब इसमें हम इसी तरह गैदरिंग डालेंगे, लेकिन वो भी बहुत कम मिकदार में डालेंगे क्योंकि हमें ये इतने ही डालने हैं कि ऊपर का जो टॉप हमने जितना गोलाई दी है उस गोलाई के मुताबिक। तो ये मैंने इसके मुताबिक नाप लिया है इस तरह से और फिर उसके बाद मैंने ये जो नटें मुझे जितनी भी इसमें रखनी थी वो मैंने रख ली हैं और अब मैं ये इसके साथ इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो ये इसके साथ इस तरह से सिलने के बाद घेरा जो है वो मुकम्मल तौर पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो स्लीव्स और घेरा अटैच हो जाएगा तो फिर हमने बाद में इसके बाकी काम जो है वो करने हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा तकरीबन जो घेरा है वो टॉप के साथ कंप्लीट होके टच हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमने पूरा सी लिया है। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आ रही है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी स्लीव्स बना लेते हैं और फिर इसको बंद कर लेते हैं। तो स्लीव्स को हमने पतला सा मोड़ के डबल फोल्ड करके जो है वो सिलाई लगा देनी है पहले। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बारीक सा डबल फोल्ड किया है और ये सिलाई मैंने इसके किनारे पे लगा दी है। ये सिलाई हम दोनों स्लीव्स पर इसी तरह लगा लेंगे और फिर दोनों ही स्लीव्स पर इस तरह से हमने जो इलास्टिक कट करके रखी थी
तो ये बच्चे को ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और आपने इतना रखना है कि उसकी जो का बाजू है उसके मुताबिक हो। और दूसरा ये कि ज़्यादा टाइट ना हो। तो इस तरह देखिए ये बन के तैयार हो गई हैं दोनों दोनों स्लीव्स जो हैं रेडी हैं। इस तरह से अब हम इनको बंद कर लेंगे। और यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है सिलाई का। तो नीचे तक जो है वो आप कपड़े को बार बार जो है ओवरलैप करके इस तरह से नाप के देखा करें कि एक बराबर होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कपड़ा। और ये देखिए हमारी ये एक साइड की सिलाई जो कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे साइड की भी सिलाई इसी तरह अपनी लगा लेते हैं। तो ये दोनों साइड की हमने सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और ये देखें ये इसकी कुछ इस तरह की शेप आ रही है। अब इसका जो फ्रंट साइड है वहाँ पर हमने 2 इंच की चौड़ी पट्टी दोनों साइडों पर लगानी है। तो निचली साइड से हमने पट्टी को रखा है इस तरह से। यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। फ्रिल को आपने नीचे की तरफ ही रखना है इस तरह से। नीचे तक हम ये अपनी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो हमने कट कर ली है। धागे कट करने के बाद देखिए इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ मोड़ देंगे और हल्का सा अंदर की तरफ मोड़कर हमने सिलाई वाली जगह पर ही इसको इस तरह से रख के वहाँ एक और सिलाई इसके किनारे पर लगा लेनी है। ये पट्टी लगाने के बाद हमने दूसरी साइड की पट्टी भी सेम इसी तरह से लगा लेनी है। ये देखिए नीचे तक हमारी जो पट्टी है वो लग चुकी है। सेम इसी तरह हम दूसरी पट्टी भी लगा लेंगे। और उसके बाद हम गले के लिए हमने एक और एक पट्टी जो है इस तरह काट के रखी है। इसके सिरे से हम इस तरह कट कर लेते हैं और ऊपर से देखिए इसको हमने उल्टी साइड से लगाना है और सीधी साइड की तरफ फिर हमने मोड़ कर इसको डबल फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और जो यहाँ पर लेकिन आपने ख्याल रखना है पट्टी आपने और भी लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों जो गला है उसमें एक साथ आपने ये और ओवरऑल पट्टी जो है वो आपने इस तरह से लगा लेनी है। कोई भी नीचे का कपड़ा या ऊपर की पट्टी आपने खींच के नहीं लगानी है। बहुत धीमे हाथों से आपने ये पट्टी इसी तरह से लगा लेनी है। और ये देखिए जो हमने आगे फ्रंट पे जो पट्टी हमने लगाई थी वहाँ तक एक पट्टी से शुरू करके दूसरी पट्टी तक हम ले आए और यहाँ पे भी थोड़ा सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। जैसा कि हमने इस तरफ छोड़ा था इसको अंदर की तरफ मोड़ा और ऊपर वाले जो जो और एक पट्टी है उसको डबल फोल्ड किया और इस तरह हम अब इसके बिल्कुल किनारे पर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। इसको बहुत अच्छे से स्मूथली आपने इसी तरह से लगाना है मोड़ के। और इस बात का ख्याल रखना है कि एक ही बराबर ये पट्टी जो है वो मुड़ी भी हो। अगर आपने कटिंग अच्छी की है और पहली सिलाई लगाते हुए भी आपने मेजरमेंट का ख़्याल रखा है, एक पैर की सिलाई सही से लगाई है, तो ये बहुत अच्छी और सफाई से बन जाती है। यहाँ से भी कपड़ा हमने अंदर को कर लिया और फिर जो है इस तरह से इसको सेट करते हुए हमने दूसरे किनारे तक अपनी सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर ली है। सिलाई को यहाँ हमने पक्का कर दिया है। धागे हम कर लेंगे कट। और ये देखिए इस शेप में हमारी ये जो फ्रॉक है वो बन के रेडी हुई है। अब जो इसका निचला घेरा है वहाँ पर हम लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए मैं जो घेरा है उसको नीचे मोड़ने के बजाय ऊपर की तरफ ही मोड़ के एक दफ़ा में और फिर इसके ऊपर इस तरह से लेस लगा रही हूँ। लेस के निचले किनारे पर सिलाई लगाऊंगी जो कि घेरे के निचले किनारे पर ही लगेगी और फिर हम दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा जो है वो भी नीचे से नज़र नहीं आएगा कि किस तरफ मुड़ा हुआ है और जो हमारी सिलाई है वो भी बहुत पक्की लग जाएगी क्योंकि कपड़ा जो हमने मोड़ा है वो लेस के अंदर ही आ जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल हमने पूरे घेरे पर ये सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्सा दिखा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसी तरह से आपने ये पूरे घेरे में लगा लेनी है।
अभी देखिए इस तरह से बन के रेडी हो गई है। हमने यहाँ हमने टच बटन लगा लेने हैं नीचे और ऊपर हमने फैशन बटन लगा लेने हैं। और ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इसका घेरा है और ये 1 से 1.5 साल तक की बच्ची को आराम से आ जाता है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपने इसमें से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।